जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, जीरो से हाई लेवल मैथ पढ़ेंगे। और हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए। एक कर लिया वो का नाम चाल समय, टाइम स्पीड, और हमने किया एवरेज। दोस्तों अब जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छे से उसमें पढ़ना है। वो है परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक में अगर आपने परसेंटेज अच्छे से सीख लिया ना तो ये समझो हमें अर्थमेटिक आने लगी। तो चलो दोस्तों, आप पेन कॉपी उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए परसेंटेज, और हम जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। और आप देखेंगे कि पहले वीडियो में हम थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन लेंगे, फिर उससे आप भारी भारी, और ऐसे आपको बिल्कुल हीरो तक बना देंगे मैच में। चलो हेडिंग लगा लो परसेंटेज। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिशतता, परसेंटेज। दोस्तों अगर परसेंटेज की हम बात करें तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है दोस्तों 100 पर किसी चीज़ का मान, 100 पर कोई मान परसेंटेज कहलाता है। 100 पर कोई मान, जैसे किसी व्यक्ति के 100 में 80 नंबर आ गए तो वो एक परसेंट होगा 80%। 80%। अगर हमारे 200 में 140 नंबर आ गए तो इसे हम परसेंटेज नहीं कह सकते, क्योंकि हमें 100 पर मान ज्ञात करना होता है। परसेंटेज होता है 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू ज्ञात करना, परसेंटेज कहलाता है। पहले हमें इसमें 100 बनाना होगा। 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे तो ये भी 100 बन गया। और दोस्तों ये आ गया 70%। बस यही परसेंटेज है। 100 पर किसी चीज़ का मान ज्ञात करना परसेंटेज कहलाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे जीरो से हाई लेवल। दोस्तों हम आपको कुछ फ्रैक्शन बताते हैं। इसमें कुछ सवाल लेने से पहले आपको हम फ्रैक्शन की ओर ले चलते हैं। फ्रैक्शन जैसे दोस्तों 20% में दिया, क्या दिया? 20%। अगर हमें 20% की फ्रैक्शन निकालनी हो, क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग लगा देंगे। 100 से जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/500। अगर हम 20% की फ्रैक्शन की बात करें तो आ गई 1/5। अगर हमें फ्रैक्शन को फिर पुनः उसमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। दोस्तों ये आ जाएगा 20%, है ना, 20%। चलो हम कुछ फ्रैक्शंस लिखते हैं और फिर आपको उसके थ्रू प्रैक्टिस करवाते हैं फ्रैक्शन की, और फिर 2-4 हल्के हल्के से सवाल लेंगे पहली वीडियो में। जैसे कहीं लिखा है दोस्तों 100 लिखा है 100%, उसका मतलब होता है 1। उसकी फ्रैक्शन जो होती है वो 1 होती है दोस्तों 100। और 50 की फ्रैक्शन क्या होती है, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, क्योंकि हमने इसमें 100 के भाग लगा देंगे, 50 दूनी 200 हो जाएगा। ये आपकी फ्रैक्शन निकल के आ रही। चलो हम ऐसा करते हैं, इस साइड फ्रैक्शन लिखते हैं और इस साइड लिखते हैं हम परसेंटेज। जैसे दोस्तों अगर हमें 1 लिखना है, एक का परसेंटेज क्या बन जाएगा, 100%। अगर हमें 1/2 लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, और जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हम 100 से भाग लगा देते हैं। दोस्तों चलो देखो, ये 1/2 है। 1/2 मतलब 50%। 1/3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 35। 1/3%। 100 से इसमें गुणा लगाएंगे, 3 का भाग दे देंगे। 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 25%, और 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%, है ना, 16/2/3%। यहाँ तक आ रहा है नीचे, यहाँ तक ये आ रहा है। और 1/7 का मतलब होता है दोस्तों
14, अब हम इसमें 100 से गुणा करेंगे, 100 से जब गुणा करेंगे 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और 2 बचा, 2 से भाग लगाएगा तो 1/7 हो जाएगा दोस्तों। और 1/8 की बात करें तो हम जब 100 में इसका गुणा करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, और 12 अट्ठे 96 बचे कितने, 4/8। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 1/2। इसी तरीके से हम आपकी फ्रैक्शन बताते हैं, ये परसेंटेज। अगर हम 1/9 की बात करें दोस्तों तो ये हम 9 से भाग लगाएंगे तो 9 में कितना हो जाएगा, 11 1/9%। अगर हम इसे 1/10 करें तो 10 से जब 100 से गुणा करेंगे तो सीधा 10% आ जाएगा। और अगर हम 11 की बात करें तो 9 1/11 हो जाएगा दोस्तों, 9 1/11 हो जाएगा। अगर हम 1/12 की बात करते हैं, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 बचे 4, 4 बचे, 4 तिया 12, 1/3 हो जाएगा। 1/13 की बात करें, 13 सत्ते 91, 9/13। अगर हम 1/14 की बात करें, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 1/7 है ना दोस्तों, 1/7। अगर हम 1/15 की बात करें तो 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 10/2/3 आ जाएगा। अगर हम बात करें 1/16 की तो ये हो जाएगा, 1/16 की बात करें तो ये 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96, 4 बचे, 4 ऊपर बचेंगे, 4 चौको 16, 4 से कट जाएंगे ये परसेंटेज। 1/17 तो ये 17 पना 85, 17 छिक्का 102, 102 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 पना 85, 15/17 ये परसेंटेज। 1/18 की बात करें तो 18 पंचे 90, 10 बचे तो 5/9 हो जाएगा दोस्तों। 1/19 की बात करें, 19 पना 95, 19 पना 95 तो बचे कितने, 5/19%। अगर हम 1/20 की बात करें तो ये 20 पन 100 सीधा 5%। अगर हम बात करते हैं किसकी, 1/25 की दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों फ्रैक्शन है, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे इसमें कोई कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये वाली, और 1/12, 13, 14, 14 हो गई, 18 हो गई, ये आप देख लो एक बार दोस्तों। अगर कहीं लिखा है 400%, उसकी अगर फ्रैक्शन हमें निकालनी हो तो सीधी 4 हो जाएगी, सीधी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। अब इस पर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमें 1/16 तो 2/16 बराबर, ये 6 दूनी 12, 12 1/2 तो ये कितनी हो गई, 1/8। इसी तरीके से हम दोस्तों फ्रैक्शन पे हम काम करेंगे, अभी फ्रैक्शन पे काम करेंगे। इसमें देखते हैं, जैसे ये है 9 1/11, 1/9, 1/9 है। 1/9 की अगर हम बात करें, 1/9 बराबर क्या होता है, 11 1/9%। अगर हम इसमें दोनों तरफ 4 का गुणा कर दें, 4/9 की निकालना हो तो क्या हो जाएगी, 44 4/9। दोस्तों अगर 44 4/9 दिया है तो उसके हम जगह लिख सकते हैं 4/9, ठीक है, 4/9। इसको आप देख लीजिए एक बार और याद कर लीजिए, एक इसको बहुत ज़रूरी है याद करना। तो चलो हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे सवाल में कहीं लिखा है 20%, 20% और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो हम मान के चलते हैं जो नीचे वाली जो संख्या है ना वो वास्तविक संख्या है दोस्तों। क्या है, वास्तविक संख्या। हम मान के चलेंगे जो नीचे वाली है ना फ्रैक्शन की वो वास्तविक संख्या है, और 5 का मान के चलेंगे। 5 का 20% कितना होता है, 1। 5 का अगर हम 20% निकालेंगे, 5 का अगर 20% निकालेंगे तो उसका 1 आएगा। 20 पन 5 से 5 कट जाएगा, 1 बराबर 1। तो आ गया 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% कितना होगा, 1।
है ना। इसी तरीके से आपको सवाल सॉर्ट आउट करवाएंगे दोस्तों। हम आप सवाल लेते हैं, 2-4 छोटे छोटे लेते हैं सवाल, उसके थ्रू आपको और परसेंटेज अच्छे से क्लियर करवाते हैं। जैसे पहला सवाल है दोस्तों, 5,000 50,000 का 120% का 0.08% का मान क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? कह रहा है 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। तो हम अब देख लेते हैं, जिसमें ये सवाल आया हुआ है दोस्तों, 5,000 50,000 गुणे 120, परसेंटेज लगा, हम 100 का भाग दे देंगे, इसमें घट जाएगा। 0.08 है तो इसमें हम 100 का भाग दे देंगे। 4 जीरो, ये 4 जीरो कट गई, 12 पंचे 60, ये 600 हो जाएगा। 600 गुणे 0.08, ये डबल जीरो से ये चला जाएगा, 8 छिंग 48। ये छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, ये ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो हम अगला सवाल आपको बताते हैं अच्छा सा। बस दोस्तों एक बात याद रखना, जैसे 11 1/9 लिखा है कहीं, 11 1/9% लिखा है, उसमें उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/9। बस नीचे वाली संख्या को आप मूल संख्या मान के चलना, वास्तविक संख्या मान के चलना, तो आपके सवाल शॉर्टली शॉर्ट हो पाएंगे। देखो, जो 9 का जो 11 1/9% है वो 1 होता है दोस्तों। बस इसको नीचे वाली संख्या को हम वास्तविक संख्या मान के चलेंगे। चलो हम दूसरा सवाल लेते हैं। यदि बताओ दोस्तों, कह रहा है यदि ए का 91%, बी का 39% है, तो हम इसमें देखो क्या करेंगे ऐसे सवालों में, जो परसेंटेज है, परसेंटेज ए का 91%, बी का 39%, तो हम परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ये बराबर हो जाएगा ना दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए गुणे 91 बराबर बी गुणे 39, है ना। 13 सत्ते 91, 13 तिया 39, बी कितना आ जाएगा? बी बराबर आएगा, बी बराबर आपका आएगा, बी बराबर आएगा 7/3 इंटू ए, बी बराबर ये आ गया। अब कह रहा है बी है ना, ए का x% है बी, और एक्स का मान कितना हो जाएगा? 7/3, और ये परसेंटेज लगा है तो इसमें कर देंगे गुणा, यही दोस्तों एक्स का वैल्यू हो जाएगी। परसेंटेज लगा तो 100 से, उस साइड लगा तो 100 से गुणा करते हैं, अगर इस साइड करना हटाना होता तो 100 से भाग लगा देते हैं, यही आपका उत्तर है। चलो हम अगला सवाल लेते हैं। छोटो दोस्तों सवाल कह रहा है, अगर किसी संख्या का 16 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 91 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, वास्तविक संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या बताया था दोस्तों? 16 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? वो 1/6 होती है। कैसे निकालेंगे? इसमें हम परसेंटेज हटा के भाग करेंगे 100 का। 16 तिया 48 और 2 50, 50/300 हो जाएगा, और ये 1/6 आ जाएगी। दोस्तों इसको हम मान के चलेंगे, ये है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है नीचे वाली। तो वास्तविक संख्या ये है, कह रहा है 16 2/3 इसी संख्या में, संख्या हमने मांगी क्या? 6, 6 का 16 2/3 कितना होता है? 1, 6 का 16 2/3 1 है। वास्तविक संख्या हमने मानी है कितनी? 6, तो 6 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7, और 7 की वैल्यू दे रहा है 91। कितना दे रहा? 91। तो 1 बताएगी कितना? 13 सत्ते 91। तो अब मैं संख्या बूझी, संख्या हमने वास्तविक संख्या 6 मानी थी, तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, हो गई वास्तविक संख्या दोस्तों। क्या हो गई? वास्तविक संख्या हो गई 13 छिंग 78। देख लो एक बार।
इसके विपरीत एक सवाल बता देते हैं दूसरा, जिसमें घटाएंगे। दोस्तों सवाल ये कह रहा है, अगर किसी संख्या का 11 1/9% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 248 बन जाता है। अभी हमने बताया था, हम तो दोस्तों फ्रैक्शन पे काम करते हैं। 11 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/9। अभी हमने आपको बताया था। कह रहा है हमने नीचे मान के चलेंगे, ये मूल संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है ये? वास्तविक संख्या मान के चलेंगे। ये है दोस्तों वास्तविक संख्या। जब ये वास्तविक संख्या मान ली तो 9 का 11 1/9% 1 होगा। कितना होगा? 9 का 11 1/9% 1 होगा। कह रहा है अगर वास्तविक संख्या का, इसका वास्तविक संख्या का 11 1/9% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 248 बन जाता है। जब हम 9 से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 8 की वैल्यू दे रहा है 248, है ना। 8 तिया 24, 8 एकम 8, 1 की वैल्यू कितना बताएगा? 31। और तो 9 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमने वास्तविक संख्या 9 को माना है दोस्तों। तो 9 गुणे 31, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 हो जाएगा इसका आंसर। वास्तविक संख्या क्या हो गई? 279। दोस्तों हर टाइप का सवाल बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक बताऊंगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, और सारे ट्रिक से। पांचवा, अगर किसी संख्या में दोस्तों सवाल कह रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, मतलब किसी संख्या है उसमें 64 जोड़ दिया गया, तो संख्या अपने आप जो थी वो बन गई 157 1/7% बन जाती है। तो संख्या बताओ वो संख्या थी कौन? दोस्तों जब उसमें 64 जोड़ा गया तब कितनी बन गई? 157 1/7%। और अभी हमने आपको बताया था इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। दो भागों में कैसे? 100 अलग बांट लेंगे 100%, और प्लस 57 1/7 जो परसेंट है वो अलग बांट लेंगे। 100 की फ्रैक्शन अभी हमने आपको 1 बताई थी, और इसकी बताई थी 4/7। देखो दोस्तों 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/7 की 1/7 की होती है 14 सत्ते 98। 14 सत्ते 98 यानी 14 1/7। अगर हमें इसमें 4/7 की, इसमें दोनों पक्षों में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 4/7 बराबर 14 चौको 56, 56 और प्लस 14 चौको 56, ये 2 कर लो यहाँ पे 2 और तो इसकी क्या हो जाएगी? 4 दूनी 8, 8/7। तो 8 से जब एक बार चला जाएगा तो यह आ जाएगा 57 1/7%। इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। तो ये हो गया 100 की फ्रैक्शन 1 हो गई। 57 1/7% की फ्रैक्शन 4/7, जो कि यहाँ से निकाल के दिखाई। अब इसको देख लेते हैं। 4 7 एकम 7 और 4 11, कितनी हो गई? 11 इसको मिटा देते हैं। कितनी हो गई? 11/7। जो हमने नीचे मानी थी ये मूल संख्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या है। कौन है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में कितना जुड़ गया? +4 जुड़ गया दोस्तों। 4 जुड़ के 11 हो गया। अब वो कह रहा है सवाल में 64 जुड़ा है। कितना? 64। तो ये हम काट देंगे। 16 चौको 64, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो हम 7 माने थे, रियल नंबर कितना है? 7। तो हम 7 में गुणा कर देंगे। 16 का 16 सत्ते आ गया 112। इस तरीके से इस सवाल को लगा देंगे दोस्तों। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो हम सीधे सीधे यहाँ से करेंगे। 11 1/7 कितना जुड़ गया? 4, और 4 की वैल्यू दे रहा है 64, है ना। 16 चौको 1 बताएगा 64, तो 7 16 कितने बताएगा? 112। अगर इसीलिए आपको फ्रैक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फ्रैक्शन आपने याद कर लिए तो परसेंटेज आपकी मुट्ठी में दोस्तों। चलो अगला सवाल एक बताते हैं। छठवां, अगर
अगर किसी वास्तविक संख्या बताओ। दोस्तों सवाल कह रहा है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 4/9% बन जाती है। वास्तविक संख्या बताओ। दोस्तों हम तो फ्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन इसकी परसेंटेज क्या है? परसेंटेज है 444 4/9%, 4/9% है दोस्तों। अब देखो 400 हम अलग कर लेंगे, 400 जब अलग कर लेंगे इसको दो भागों में बांट देंगे, एक तो बांट देंगे 400% और एक 44 4/9% दोस्तों। 400 की फ्रैक्शन 4 हो जाएगी और इसकी फ्रैक्शन 4/9 हो जाएगी। 9 चौकू 36 और 4 40, कितने हो गए? 40/9। इसमें 9 जो मूल संख्या है 9 है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में कितना जुड़ गया? 31 जुड़ गया। 31 की वैल्यू दे रहा है 930। तो 31 3 93, एक की वैल्यू बता रहा 30, एक की वैल्यू कितना बता रहा? 30 बता रहा है। तो हमें वास्तविक संख्या पूछी है, तो 9 कितना बताएगा? 9 3 27, 270। संख्या कितनी हो जाएगी? 970। अगर आपको फ्रैक्शन यहीं से याद हो तो बन जाएगी 40/9, यहीं से बन जाएगा। 31 इसमें जुड़ा है और 31 की वैल्यू 930 दे रहा। 31 3 93, 30। तो 9 वास्तविक संख्या है, 9 में हम 30 का गुणा कर देंगे, 270 हो जाएगी, 270 हो जाएगी। इसीलिए आपको फ्रैक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलो हम एक दो सवाल और इसमें बताते हैं आपको। सातवां सवाल है दोस्तों ABC। दोस्तों सवाल कह रहा है 3 संख्याएं हैं धनात्मक ABC इस प्रकार हैं कि AB का 70% है, BC का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है तो B और C का योगफल ज्ञात करो। दोस्तों तीन संख्याएं हैं A और B और C। ए बी का 70% है, 70% की अभी फ्रैक्शन बताई थी, फ्रैक्शन कर लो। इसमें 7/10 होती है। 70% की फ्रैक्शन क्या होती है? 7/10। ए है ना, ए कह रहा है ए बी का 70% है, अगर ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? 7। अब कह रहा है 40%, 40% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 2/5, 2/5। कह रहा है VC का 40% है, अगर C 5 है दोस्तों, 5, तो ये हो जाएगा कितना? 2। अब देखो दोस्तों B के दो मान आ गए, एक आ गया 10, एक आ गया 2। इसको भी हम 10 बना लेते हैं, इसको भी हम कितना बना लेते हैं? 10 लिख देते हैं। A का मान, A की 7 आ गई, A का आ गया 7, ये रेशियो है ना, ये रेशियो बन गया 7, और ये कितना बन गया? 10, और ये कितना बन गया? 25। कह रहा है इन तीनों का जो योग है ना, योग वो 336 है। योग कितना हो रहा? 25 और 10, 35 और 7, 42। 42 की वैल्यू कितना दे रहा है? 336। तो एक की वैल्यू कितनी बताएगा? 8। एक बताएगा 8। अब कह रहा है VC, B कितना हो जाएगा? 80। एक है 8 तो 10, 80 प्लस 25 8 200, 200 हो जाएगा। 25 8 200, ये हो जाएगा 280, 280। कह रहा है इसका 20% बताना है आपको। इसका 20% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 1/5। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा 5 पच्चम 25, पच्चम 25 और 5 का 30। BC का योगफल का जो BC के योगफल का 20% जो आया कितना हो गया? 56 हो गया दोस्तों। इस तरीके से हम इस सवाल को लगाएंगे।